बाकी रिवर के पास बैठा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से रोते हुए उस पल को याद कर रहा है जब वो यासा से मिलने के लिए यासा की गुफा में गया था। बाकी और यासा लंगूर के बीच में मौत तक की लड़ाई हो चुकी है, इसलिए बाकी यासा लंगूर बाकी की रिस्पेक्ट कर रहा है। बाकी यासा को यासा के वाइफ का स्कल देने के लिए आता है जो एंडो चाहता था बाकी लाकर यासा को दे। बाकी यासा की वाइफ की स्कल यासा को देते हुए कहता है, माफ करना, 6 साल पहले मेरे फादर ने तुमसे ये छीन लिया था। यासा बाकी के हाथ से अपने वाइफ का स्कल को ले लेता है और ले जाकर एक इनकम्प्लीट स्केलेटन में लगाकर उस स्केलेटन को कंप्लीट करता है, जो स्केलेटन उसके वाइफ का होता है। ये देखने के बाद बाकी तुरंत ही घुटने में आकर यासा से कहता है, तुमसे लड़कर मेरी सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है, मेरी सोच भी काफ़ी ऊंची हो चुकी है। यासा बाकी को अपना एक दांत देता और मुंह खोलकर बाकी को दिखाता कि देख, तुमने मेरा एक दांत तोड़ दिया। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ बाकी के हाथ में यासा का सारा दांत है। बाकी सारे दांतों को निगल लेता है और कहता, अब यासा तुम मुझे लड़ने में मदद करोगे। उतने में ही अमेरिकन लुटिनेंट आ जाता यूजीरो का फ्रेंड बाकी के पास। लुटिनेंट बाकी से कहता कि तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो बाकी, और कितना लंबा समय पार हो गया, मुझे तुमसे लास्ट टाइम मिले हुए मुझे याद भी नहीं है। लुटिनेंट कहता है कि मैंने यूजीरो से सुना है कि तुम्हारा यूजीरो से फाइट होने वाला है। बाकी हड़बड़ाते हुए क्वेश्चन करता है कि अभी यूजीरो किधर है, मैं फाइट के लिए अभी भी तैयार हूँ। बाकी कहता, लुटिनेंट कहता है, इतना भी जल्दी मत करो, अभी तुम्हारे पास तैयार होने के लिए फाइट के लिए 1 महीना है पूरा। अगर तुम अभी यूजीरो से लड़ने चाहते हो तो तुम्हारी फाइट एक तरफा होगी, खरगोश और लायन जैसा। और फिर बाकी अगबका के पूछता है, तो अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे उसे हराने के लिए, कैसे मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा। लुटिनेंट बाकी का चेहरा देखकर कहता है कि एक रास्ता है स्ट्रांग होने का, लेकिन वो रास्ता सिर्फ 1 वे है। अगर एक बार तुम उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया तो तुम्हें जीत या मौत दोनों में से एक मिलेगा। और कहता है कि यूजीरो का पावर उसके ईगो से आता है, उसे बहुत भयानक तरीके से यकीन है कि वो कभी हार नहीं सकता। और कहता है कि उसका दिमाग का कैपेसिटी उसके बॉडी के मसल की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा है। यूजीरो के सबसे स्ट्रांग होने वाले बिलीफ की वजह से यूजीरो का दिमाग उसके बॉडी को कन्विंस करता है कि तुम सबसे स्ट्रांग हो। यूजीरो के जिंदा दिल के सामने बहुत सारे फाइटरों ने धूल चाट लिया है। यूजीरो हर पल हमेशा यही सोचता है, आई एम स्ट्रांगेस्ट, आई एम ग्रेटेस्ट। और कहता है इस तरीके के ईगो पाने के लिए एक इंसान युद्ध के मैदान में जाता है। यूजीरो के ईगो वाले कॉन्फिडेंस की शुरुआत अफ्रीका के एक बैटल फील्ड में हुआ था। उसी जगह यूजीरो का फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा निखर गया और टॉप क्लास एथलीट से वॉरियर में बदल गया। और कहता है, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से भयंकर वाला यूजीरो का हुड़दुम फाइट देखा है। लुटिनेंट की बातें सुनने के बाद बाकी कहता है, मैं चाहता हूँ आप मुझे भी कोई ऐसे बैटल फील्ड में भेजिए। एक बार अच्छे से सोच लो, बैटल फील्ड हमेशा 1 वे होता है। बाकी की आंखों में कॉन्फिडेंस देखने के बाद लुटिनेंट अपने जैकेट से एक डाइगर निकालता है और सीधा बाकी की ओर फेंक देता है। बाकी उस टाइगर को पकड़ लेता है लेकिन कांपते हुए पसीना पसीना हो जाता है। लुटिनेंट कहता है, तुम्हें होकाइडो जाना पड़ेगा, अभी होकाइडो में एक बैटल फील्ड चल रहा है। और कहता है, बैटल फील्ड एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड होता है जहाँ सिर्फ ताकतवर सर्वाइव करता है, जहाँ पर ही यूजीरो का लेजेंड बनने का सफर शुरू हुआ था। और फिर होकाइडो का मिलिट्री ऑफिस का दिखाता जहाँ बहुत सारे सोल्जर जख्मी पड़े रहते, लगभग पूरा एक रेजिमेंट जख्मी पड़ा हुआ रहता। उतने में ही जनरल आके डिवीज़न कमांडर से पूछता है कि ये सब आखिर कैसे हो गया। डिवीज़न कमांडर ठसा हुआ रहता है। जनरल कमांडर फिर दोहराता क्वेश्चन को। डिवीज़न कमांडर कहता है कि रिपोर्ट करने के लिए माफ़ी चाहेंगे सर, डबल ओ यूनिट के काफ़ी सोल्जर का हालत ख़राब और जख्मी है सर। जनरल कहता है कि हमारे टफेस्ट रेजिमेंट सिर्फ 5 बगैर गन लिए लोगों से हार कर आ गया, कितनी शर्मनाक बात है ये। कहता डिवीज़न कमांडर कहता है, सर ऐसा नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं। अगर हम दुश्मन की हरकत को सुनेंगे तो हम उसके पास जा पाएंगे, अगर हम दुश्मन को देखेंगे तो हम उसे चैलेंज कर पाएंगे, लेकिन तब हम क्या कर पाएंगे जब अगर दुश्मन साइलेंट और अनसीन रहेगा। जनरल कहता है, क्या कहा, अनसीन? और डिवीज़न कमांडर कहता है कि हमारे पूरे यूनिट में से अभी तक किसी ने नहीं देखा उन्हें। और कहता है, हमें इसलिए मालूम है उन लोग वहाँ पर ही है क्योंकि उन्होंने हम पे अटैक किया है। जनरल डिवीज़न कमांडर का हाथ देखता है, डिवीज़न कमांडर का भी हाथ से ब्लड गिरता रहता है। फिर सीन दिखाता लुटिनेंट का, जो बाकी से कहता है, होकाइडो में एक प्रोफेशनल मिलिटेंट ग्रुप पहुंचा हुआ है जिन्हें ब्लड का सेंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये किसी को नहीं मालूम, वो लोगों को मनी से ज़्यादा खून का गिरना गिराना पसंद है। और कहता है वो लोग सिर्फ 5 है लेकिन इतने स्ट्रांग है किसी रेजिमेंट को आराम से ठोक सकते हैं। और बताता है कि उन्हें सेल्फ डिफेंस फोर्स ने होकाइडो बुलाया था कम्बैट ट्रेनिंग कराने के लिए। उन 5 ने ट्रेनिंग में ही सभी को बहुत ज़्यादा ठोकना शुरू कर दिया, उनके लिए ट्रेनिंग और वार में कोई डिफरेंस नहीं था। उन्होंने पल भर में पूरे एसडीएफ को ठोक दिया। एसडीएफ को धमकाने के बाद उन्होंने फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया। वो 5 जहाँ जाते वहाँ खून खराबा शुरू हो जाता और वो जगह बैटल फील्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता। जनरल कमांडर मैप देख के उन 5 की लोकेशन को लोकेट करने की कोशिश करता, तो उतने में ही डिवीज़न कमांडर कहता कि ऐसा कहने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा सर, लेकिन इसे हम ट्रेनिंग किस तरीके से कह रहे हैं, ऐसे दुश्मन के खिलाफ हम में से किसी का भी ट्रेनिंग करने का मन नहीं है।
जनरल कहता उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ आने से किसी को भी जान नहीं गंवानी पड़ेगी, लेकिन वो लोग जितना चाहे उतने को इंजर्ड कर सकते हैं। और फिर जनरल कहता है कि मुझे लगता है उन पांचों ने हमारे खिलाफ वार करने का इरादा कर लिया है। इधर लेफ्टिनेंट बागी से कहता है कि वो लोग जरा सा भी किसी को चोट पहुंचाने से हिचकिचाते नहीं है, उसी तरीके से फाइटर से तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत है अभी बाकी। और कहता है तुम्हारा रियल फाइट यूजीरो से है, लेकिन अगर इन लोगों से तुम हारे तो इसका मतलब तुम मर जाओगे कहता। और पूछता क्या तुम अभी भी होकाइडो जाने के लिए तैयार हो बाकी हाँ कहता। तो फिर बाकी को मिलिट्री वाले हेलीकॉप्टर से होकाइडो के जंगल की ओर ले जाने लगता। हेलो गाइस, तो 9 का सेकंड पार्ट यही खत्म होता है, 9th एपिसोड ही यहाँ पर ही खत्म होता है। अब डालेंगे 10 का, जो 10 का एक सिंगल ही पार्ट में आएगा भाई। और भाई क्या बोले, हाँ अगर अब मेरे को ये एपिसोड का मोरल मुझे ये लगता है कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने दिमाग को कन्विंस्ड करना पड़ेगा कि वो कर सकता है ऐसा कुछ।